आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट। पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट भी है आज का हमारा ये। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, मस्त हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो रूल हमारे बचे हैं बस, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। और मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीट आपको जल्दी ही दे दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2022 तक के क्वेश्चंस तो मेरे पास हैं। 23-24 2 साल के क्वेश्चन, 2 साल के क्वेश्चंस को मुझे फिल्टर करना है और उसी पीडीएफ में नीचे अटैच करना है। आपने बोला था सर ये जो वर्कशीट आपने दी नाउन की, ये तो पहले भी आपने कराई है। भाई पहले भी प्रीवियस ईयर ही थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सिक्वेंस बदल के आपको दे देता, क्या कोई फर्क पड़ना था? दूसरा, आप लोगों के जो बहुत ज्यादा डाउट है वो एक बात को लेकर है, सर बुक कौन सी ले। ये कोई ए बुक है, एक्स नाम की कोई बुक है, और ये कोई वाई नाम की बुक है। अब मुझे तुम इतनी बता दो भाई, तुम इतने समझदार हो वैसे तो, ये वाई नाम की बुक है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका जो कवर है वो पिंक कलर का है, इसका जो कलर है वो मेरे भाई ब्लू कलर का है। तो मेरे भाई जितने भी बॉयज हैं, जितने भी बॉयज हैं, वो इस ब्लू कलर की पिंक, ब्लू कलर जिसका प्रिंट, जिसका जो प्रिंट है ब्लू कलर का है, पट्टा जो है बाहर का कवर, वो बॉयज इसे ले लेना भाई, और गर्ल्स इसे ले लेना। अब यही सलाह मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास सलाह नहीं बची आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो सेम है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बदले नहीं है। जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में इस किताब में है वो इसमें भी मिलेगा। तो कंटेंट के लिए आप बुक पूछो तो समझ आए। अब अगर मैं प्रीवियस ईयर कोई बुक बोल रहा हूं, चाहे आप एक्स बुक लो, चाहे वाई बुक लो, चाहे जेड बुक लो, अगर तीनों में कंटेंट सेम है, उसके बावजूद आप पूछ रहे हो, तो फिर मैं क्या बोलूं? फिर तो मैं यही बोलूंगा भाई, फिर तो आप बुक का पट्टा कलर देख लेना। लड़कों पे ब्लू कलर ज्यादा अच्छा बोला जाता है, लड़के ब्लू कलर वाली बुक ले लेना, लड़कियां पिंक कलर की बुक ले लेना। बताओ इससे ज्यादा मैं क्या तर्क दूं आपको? बताओ मैं इससे ज्यादा क्या तर्क दूं? आप खुद बताओ मुझे, मैं क्या तर्क दूं इससे ज्यादा? ये मेरे पास एक किताब है, इसमें मैंने 100 क्वेश्चन नाउन के डाले हैं सारे प्रीवियस ईयर। ये मेरे पास बी किताब है, इसमें भी मैंने 100 क्वेश्चन नाउन के डाले हैं सारे प्रीवियस ईयर। अब दोनों में कुछ फर्क है कि आपका मन करे ये लो, आपका मन करे ये लो, जो आपका मन करे वो वाली बुक ले लो भाई। हद है यार, मैं कैसे क्या रिप्लाई दूं? दूसरा, आप लोगों के सर जी मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। भाई साहब, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नंबर छोड़ दो, सिर्फ आप हैबिचुअल हो जाओ। पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या बात होती है, सिर्फ उससे चक्कर छोड़ दो कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। मॉक में नंबर की चिंता वो लोग करें जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो पहले कहीं पढ़ चुके हैं, मेरे से या किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं। किसी और से पढ़ चुके हैं तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अपनी गारंटी दे सकता हूं। प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर बुक लेनी पड़ेगी। आप बुक ऐसी लेना जिसमें आपको वोकैब भी मिले, ग्रामर भी मिले, कॉम्प्रिहेंशन भी मिले। 20 किताबें नहीं खरीदनी है, ग्रामर के लिए अलग, वोकैब के लिए अलग, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग। आपको एक बुक खरीदनी है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करके प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको मॉक में नंबर की चिंता करनी है। ठीक है, अभी मॉक में नंबर की चिंता मत ही करो। ठीक है, हाँ भाई, टाइम वेस्ट। जब आपको 100 टैग मिलेंगे ना ग्रुप में, और उनके रिप्लाई आपको फिर करने पड़े और वो इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे, तब आपको पता लगेगी मेरी हालत कि भाई मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई,
ये मैं बाद में रूल कराऊंगा आपको, पहले मैं इसे करा देता हूं। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो दो कंडीशन बनती है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, प्रीवियस ईयर 2024 के लगाने शुरू करो, फिर 23 के लगाओ, फिर 22 के, फिर 21 के, फिर 20 के, इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से लगाइए। ठीक है, हमारी बुक में 2022 तक के प्रीवियस ईयर आप वो प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको 23-24 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो दो कंडीशन बन सकती है, जब वो अलग अलग रहते हैं और जब वो एक हो जाते। एक हो जाते हैं मतलब एक यूनिट या कॉम्बिनेशन में होते हैं, में होते हैं। जब वो एक यूनिट या कॉम्बिनेशन में होते हैं, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, दोनों या तो एक यूनिट कॉम्बिनेशन में होंगे या फिर वो अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल लेंगे, यूनिट या कॉम्बिनेशन में होंगे तो सिंगुलर लेंगे। ठीक है, सिंगुलर लेंगे। ओके, एक नाउन के डबल एफ स्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, एक ऑफ का यूज करना पड़ता। ओके जी, कंडीशन वन जब एक हो जाते, कंडीशन टू जब वो अलग अलग हो जाते, जब वो देखते हैं दोनों को। ठीक है, अभी हम कंडीशन वन की ही बात कर रहे हैं। या तो वो एक हो जाए या एक पेयर यूनिट का काम करे, तब मैं कैसी वर्ब उनके साथ लगाऊंगा। नहीं, अभिनंदन सिंह जी वो बुक मत लेना, कंटेंट के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आप अपने आप को हमसे बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा मानते हो, तो फिर हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने बोला कंटेंट के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी, कोई भी बुक नहीं लेनी है, आपको बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको कंटेंट के लिए कोई बुक नहीं लेनी है। उसके बावजूद आपको नहीं माननी हमारी बात, तो फिर पूछा ही मत कीजिए हमसे। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बताओ क्या आ जाएगा। हॉर्स एंड कैरेज डैश द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बताओ मेरे भाई इसमें क्या आएगा। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई क्या आएगा। देखो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं, मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेनी है, वो भी कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब लेनी है। पहले वाले में आर आएगा, दूसरे वाले में इज आएगा। अब देखो कैसे, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर यहां बेचे जाते हैं। ब्रेड नाउन वन है, बटर नाउन टू है, दो नाउन एंड से जुड़े, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर वो एक यूनिट में आए, एक पेयर बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, तो सिंगुलर नहीं तो प्लूरल। मुझे एक बात बताओ, अब जहां ब्रेड बटर बेचे जा रहे हैं, आपका मन करे ब्रेड खरीदो, आपका मन करे बटर खरीदो, आपका मन करता है ब्रेड खरीदो, आपका मन करता है बटर खरीदो। ऐसे तो है नहीं आपने बोला ब्रेड एंड बटर दे दो तो ब्रेड पे बटर लगा के तब आपको दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो ब्रेड पे बटर मल के आपको देगा, नहीं। ब्रेड और बटर बेचे जाते हैं, ब्रेड अलग बेचा जाता है, बटर अलग बेचा जाता है, दोनों चीजें अलग बेची जाती हैं। इसलिए मेरे भाई वहां पे मैंने प्लूरल वर्ब आर का यूज किया। हॉर्स एंड कैरेज मतलब घोड़ा और गाड़ी, इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम है। क्या घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है? घोड़ा गाड़ी मिलके ट्रांसपोर्ट का मीन बनते हैं। तांगा नहीं चलता था पहले, हमारे यहां से बाजार के लिए तांगे वाला 1 रुपया लेता था और बच्चे को फ्री ले जाता था, बच्चा फ्री।
औरत के साथ बच्चा फ्री था, बच्चा फ्री था। तो हॉर्स और कैरेज दोनों मिलके ट्रांसपोर्ट का मीन बढ़े। जब घोड़े के पीछे गाड़ी तांगा जुड़ा, तो घोड़ा तांगा दोनों एक पेयर में ट्रांसपोर्ट का मीन बनते हैं, ट्रांसपोर्ट का मीन्स बनते हैं मेरे भाई। जब पेयर में हुए तो इज आया, इज आया। थोड़ा सा इस रूल को समझना मुश्किल है, लेकिन मैं भी समझा के ही मानूंगा। आवाज ठीक नहीं है भाई। चंदन जी, कनौजिया जी, गलत मंगाई है आपने, गलत मंगाई है। अब आपने मंगा ली, ठीक है, गलत मंगाई है। कभी भी कंटेंट मैथ का और इंग्लिश का किसी भी बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें रटने की नहीं होती, समझने की होती हैं, समझने की होती है ना। प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, मैंने मना नहीं किया बुक मत लो। बताओ, बात समझ गए? बताओ। हाँ, इज भी आएगा, आर भी आएगा, सब आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। पहले आप मुझे ये बताओ, ये बात समझे भाई, घोड़ा और तांगा, तांगा जो होता है घोड़ा गाड़ी को मिलके एक पेयर में हम बोलते हैं। भाई घोड़ा गाड़ी जो है कब बनती है ट्रांसपोर्ट का मीन्स, जब वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अगर दो नाउन है, दो नाउन है, नाउन वन और नाउन टू, दोनों एंड से जुड़े और दोनों मिलके पेयर में काम करें तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। जैसे कि आगे देख लो, दाल एंड राइस डैश प्रोवाइडेड इन मिड डे मील। बताओ इज आएगा, आर आएगा मेरे भाई? बताओ इज आएगा, आर आएगा? बताओ क्या आएगा मेरे भाई? वर्कशीट आपको नाउन चैप्टर की लास्ट पीडीएफ में अटैच मिलेगी वर्कशीट, ठीक है? जो नाउन चैप्टर मैंने आपको इस बैच में कराया उसकी लास्ट पीडीएफ में नीचे वर्कशीट जुड़ी हुई होगी नाउन की, ठीक है? हाँ, यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास बहुत यूजफुल आपके लिए। अब देखना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 22-23 तक के करा रखे हैं, मैं नए 24 वाले क्वेश्चन ऐड करूंगा उसमें, 23-24 के मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन ऐड करने, बाकी आप तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। बताओ भाई क्या होगा इसमें? मेरे भाई इसमें इज आएगा। क्यों आएगा इज? इसलिए इज आएगा, मिड डे मील जब बनता है, जब मिड डे मील मिलता है सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जब मिड डे मील मिलता है ना मेरे भाई, तो कैसे मिलता है? चावल मिले और उनके ऊपर दाल डालते हैं, चावल के ऊपर दाल डालते हैं, दाल और चावल मिला के दिए जाते हैं। आपने अपना बर्तन प्लेट आगे की, चावल डाले, दाल डाले, तो मील बना। मील कब बना? जब दाल चावल मिले। ऐसा तो है नहीं पहले चावल चावल खा लो बाद में दाल दाल खा लो, ऐसा तो नहीं होगा। दाल चावल आप मिला के खाएंगे, दोनों पेयर में बन के, दोनों पेयर में जाके तब मील बनेंगे, तब मील बनेंगे। अगर पेयर है तो इज आएगा, इज आएगा। इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा? ब्रेड एंड बटर डैश मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। ब्रेड और बटर बनाए जाते हैं क्रमशः अनाज से और दूध से, गेहूं और दूध से, क्रमशः गेहूं और दूध से ब्रेड और बटर बनाए जाते हैं, ब्रेड और बटर बनाए जाते हैं। मुझे ये बताओ इस वाले में क्या आएगा? बताओ मेरे भाई क्या आएगा? एक बात बताओ, क्या ब्रेड और बटर को मैंने कहीं पे भी मिलाया है? क्या मैंने कहीं पे भी मिलाया है? नहीं मिलाया। मैंने बोला ब्रेड बनता है व्हीट से, बटर बनता है मिल्क से। ब्रेड अलग बन रहा है, बटर अलग बन रहा है, दोनों अलग बन रहे हैं, दोनों पेयर में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे भाई आर आएगा सही आंसर, आर सही आंसर। बात समझ रहे हो?
बात समझ रहे हो? आर क्यों आया? भाई ब्रेड बना व्हीट से, गेहूं से, बटर बना दूध से, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से है, अलग अलग, अलग अलग बन रहे हैं। पेयर में तो नहीं आए, नहीं आए पेयर में। ऊपर वाले में पेयर में था दाल और राइस। मील कब बना? जब दाल में राइस मिलाया, जब दाल में राइस मिलाया। राइस एंड करी डैश आर ट्रेडिशनल डिश। अब बताओ, कढ़ी और चावल ट्रेडिशनल डिश है, कब बनेंगे कढ़ी और चावल ट्रेडिशनल डिश? कढ़ी और चावल ट्रेडिशनल डिश कब बनेंगे? वन टू, पता नहीं चल रहा तुम कौन से का आंसर दे रहे हो, कौन से वाले का आंसर तुम बता रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा मेरा भाई। बताओ इसमें क्या होगा? यहां पे तो इजी आएगा, इट के साथ हमेशा इज आता है, इज माई फेवरेट डिश। बताओ, कढ़ी, पकौड़ी वाली कढ़ी, गरम गरम कढ़ी, उसमें मक्खन मतलब कि लौनी घी डाल के, और बिना रोटी के चम्मच से रूखी खाने का मजा ही अलग है। मेरी फेवरेट डिश है करी। करी जो रूखी कढ़ी, गरम गरम कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, गरम गरम में देसी घी, कौन सा? वाइट वाला जो मक्खन होता है, जो मम्मी बिलो के निकालती हैं दही से, वो वाला घी डाल के रूखी खा के देखो कभी, पानी आ जाता है मुंह में। कौन सा? सिर्फ करी करी। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी प्लेट, सोने की प्लेट, सोने की प्लेट आपको मिली, उसमें आपने वाइट वाले चावल डाले, आपने उसमें वाइट वाले चावल डाले सोने की प्लेट में, और फिर उसमें आपने डाली है ये करी, पकोड़े वाली करी। दो तीन पकोड़े मैंने आपको इसमें दिए, और फिर मैंने आपको दे दी एक इसमें हरी मिर्च, फिर मैंने आपको साइड में ये हरी मिर्च दे दी है भाई, ये मैंने आपको एक हरी मिर्च दे दी है। अब मुझे बताओ, फेवरेट डिश कब बनी? कब बनी मेरे भाई फेवरेट डिश? जब राइस, चावल में दाल को डाला, डिश तब बनी। कम कढ़ी चावल कैसे खाते हैं? दोनों को मिला के खाते हैं, हम दोनों को मिला के खाते हैं, कढ़ी में चावल मिला के खाते हैं। बता, मिला के खाते हैं। अगर दोनों को मिलाया है, एक पेयर बना है, तो इज आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? इज आएगा। कैसे लगे तुमको मेरे कढ़ी चावल विद हरी मिर्च? बताओ, बताओ भाई। पूरा फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बताओ। अबे नहीं, तुमको निकलती होगी वो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च। सिर्फ 6 गलत है, आए हाय। तुम तो सीजीएल मेंस के लिए तैयार हो गए हो, इसका मतलब। पकोड़े नहीं दिख रहे, ये पकोड़े ही तो हैं, दो पकोड़े मैंने आपको दिए थे, एक पकोड़ा ये रहा, एक पकोड़ा ये रहा। बताओ भाई, बताओ, समझ गए? समझ गए? जब तक तुम्हें केस स्टडी ना कराई जाए तुम नहीं समझोगे। देखो, कढ़ी और राइस, सॉरी, राइस और कढ़ी तब डिश बने जब राइस में कढ़ी को मिलाया गया। ब्रेड और बटर गेहूं से और दूध से अलग अलग बने, अलग अलग बने तो आर आया, हमको सेंस समझना होता है। अगर दोनों मिले पेयर बना तो इज आया। दाल और राइस मिड डे मील में प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, खाद्यान्न मंत्री हैं हम अपने, हम खाद्यान्न मंत्री हमारे पास ही है, वो जो जो ये है ठेका ये वाला मिड डे मील का। तो मेरे भाई दाल और राइस को मिला के तब परोसा जाता है, किसमें? मिड डे मील में। मिलाया तो इज आया। अब मेरे भाई ब्रेड और बटर को बेचा गया, ब्रेड और बटर बेचे, दुकान पे ब्रेड और बटर बेचते हैं,
आप जाके ब्रेड मांगोगे तो ब्रेड देगा, बटर मांगोगे तो बटर देगा, ब्रेड और बटर दे दो, ब्रेड अलग पकड़ाएगा, बटर अलग पकड़ाएगा। आपने बोला ब्रेड और बटर दे दो तो आपको सैंडविच बना के नहीं देगा, ब्रेड गरम करके सेकेगा, ऊपर से उसमें बटर लगाएगा, फिर सेक के आपको देगा, फिर उसका नाम सैंडविच हो जाएगा। तो ब्रेड और बटर दुकान पे अलग अलग बिकते हैं, पेयर नहीं बने तो आ रहा है। हॉर्स और कैरेज जो है मेरे भाई, तांगा कब बना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब घोड़ा और तांगा मिलके एक हुए। पेयर बना इज आएगा, पेयर नहीं बना आर आएगा, पेयर बना इज आएगा, पेयर नहीं बना आर आएगा, पेयर बना इज आएगा। मुझे बता दो इस वाले सेंटेंस में कहां पे एरर है, बताओ भाई। मुझे नौकरी लगे हुए 4 साल हो गए भाई, मेरी गवर्नमेंट जॉब को मेरे को 4 साल हो गए। 2020 में मेरी पहली जॉब 2019 में लगी थी, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। इंग्लिश टू हिंदी है, बहुत बढ़िया। करी पत्ता नहीं गिरा हमारे इधर, करी पत्ता नहीं गिरता कढ़ी में। अच्छा लगता है लेकिन हमारे इधर नहीं गिरते, कड़ी पत्ता हमारे इधर किसी सब्जी में नहीं गिरता। बताओ क्या होगा सही आंसर। स्लो मतलब जो धीमा हो, एंड स्टडी मतलब जो कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार हो। किसको बोला जाता है, आपने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो रेस कौन जीतता है, कौन जीतता है रेस, कछुआ जीतता है। वो स्लो तो है लेकिन स्टडी है, लगातार है, लगातार है ना, कॉन्टिन्यूअस है। तो मेरे भाई रेस कौन जीता, जो एक ही व्यक्ति स्लो भी है स्टडी भी है, एक ही व्यक्ति है जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, पेयर वाला जिसमें गुण पाया जाता है, तो मेरे भाई विन नहीं आएगा, विन तो V1 है। स्लो एंड स्टडी सब्जेक्ट है, ये अलग ही अलग सब्जेक्ट है, पेयर में इसकी क्वालिटी चाहिए, एक व्यक्ति है ये, एक व्यक्ति की क्वालिटी है। तो मेरे भाई V1 नहीं आएगा, विंस आएगा, V5, विंस द रेस, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात समझे, मेरे को देखो मैं हूं भुलक्कड़ इंसान, मेरे को आपको एंड नॉट भी पढ़ाना है आज, एंड नॉट भी पढ़ाना है आज। अगर मैं भूल जाऊं तो बता देना सर, नॉट के सॉरी एंड के साथ एंड नॉट वाला रूल भी आपको पढ़ाना है। अगर मैं भूल जाता हूं, देखो पक्का मैं भूलूंगा मुझे पता है, तो एंड नॉट वाला, नॉट के तुरंत बाद एंड नॉट वाला रूल भी मुझे आपको पढ़ाना है। तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना सर, एंड नॉट वाला रह गया, ठीक है, एंड नॉट वाला रह गया। कंडीशन टू, कंडीशन टू, अब मुझे एक बात बताओ, पहले यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। हेल्दी ब्रेकफास्ट, दोनों में ऑप्शन सेम है मेरे भाई, दोनों के ऑप्शन है, कॉमन ऑप्शन है दोनों के, इज MR। बताओ दोनों में क्या आएगा, बताओ दोनों में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा दोनों में। देखो, ब्रेड एंड बटर ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट, अब अगर आप ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, तो पहले एक चम्मच बटर खा लिया चबा के, फिर एक टुकड़ा स्लाइस ब्रेड का खा लिया, उसे गटका, फिर एक चम्मच बटर खाया, उसे गटका, फिर एक स्लाइस ब्रेड का खाया। क्या आप ऐसे करते हो,
या फिर ब्रेड को लिया, ब्रेड के ऊपर बटर को लसेड़ा, उसके ऊपर उसको लपेटा, थोड़ा सा गर्म किया, रोल किया, खा गए। बताओ, ब्रेकफास्ट के रूप में आप ब्रेड को बटर के साथ मिलाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब भी पेयर कॉम्बिनेशन बनेगा, इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, सही आंसर होगा। ठीक है, मैं बोलूं ब्रेड और बटर बेचे जा रहे हैं, तो ब्रेड अलग बिचेगा, बटर अलग बिचेगा, तो आर आएगा। मैंने बोला ब्रेड बनता है गेहूं से, बटर बनता है दूध से, तो ब्रेड अलग बना, बटर अलग बना, आर आएगा। मैंने बोला ब्रेड और बटर हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ब्रेड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट जब बनेगा जब ब्रेड को बटर से मिलाओगे। नीचे वाले क्वेश्चन में भी इज आएगा, क्योंकि मेरे भाई ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, हम क्या चाहते हैं। ब्रेड एंड बटर का यहां पे मतलब है, यहां पे मीनिंग इसका अलग है, इसका मतलब है लाइवलीहुड, रोजी होड, रोजी रोटी। हम सब क्या चाहते हैं, रोजी रोटी तो कमाना चाहते हैं। तो ब्रेड और बटर का मतलब यहां पे रोजी रोटी से है, रोजी रोटी से है ब्रेड और बटर का मीनिंग। दोनों में इज आएगा। ऑल वी वांट, अच्छा तुम ब्रेड अलग चाहो, बटर अलग चाहो? क्या तुम ब्रेड अलग चाहते हो, ब्रेड बटर अलग चाहते हो? नहीं, यहां ये अलग था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। ब्रेड और बटर का मीनिंग रोजी रोटी से भी होता है, ब्रेड और बटर को रोजी रोटी भी बोला जाता है ना। हम ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, ब्रेड बटर के लिए तो हम भाग रहे हैं दिन रात, ब्रेड बटर के लिए तो भाग रहे हैं। बताओ। बताओ भाई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, अब मैं केस टू बताता हूं, कंडीशन टू, जब दोनों अलग अलग हो। जब दोनों अलग अलग हो, पहले वाले का ही दूसरा पार्ट है ये। कपिल अलग व्यक्ति है मेरे भाई, रोहित अलग व्यक्ति है। जब एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े, आपको पता है वो डेफिनेटली अलग अलग है, डेफिनेटली अलग अलग है, तो भाई वर्ब यहां पे आएगी। सब्जेक्ट कितने गिनियो, एक सब्जेक्ट, एक कपिल एक रोहित, दो हो गए ना। अगर दो हो गए तो प्लूरल हो गए। अब आ रही आएगा, ये दोनों मेरे भाई मिले तो है नहीं, कपिल अलग व्यक्ति है, रोहित अलग व्यक्ति है, आर मेकिंग एन असाइनमेंट फॉर द प्रैक्टिकल। अब अलग अलग रहेगा, अब अलग 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 रहेगा। बताओ भाई। ठीक है, समझ गए, आर आएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन अलग व्यक्ति है मेरे भाई, मोहन एक व्यक्ति है, आपने यहां पे मोहन बनाया। कोई टीचर आपको फिगर बना के, चित्र बना के नहीं पढ़ाएगा, मैं चित्र बना के आपको पढ़ा रहा हूं। ये मोहन है और ये उसके पेरेंट्स है, ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा हैं। क्या मोहन अपना पेरेंट्स हो सकता है? क्या मैं खुद अपना पेरेंट्स हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मोहन अलग व्यक्ति है, मम्मी पापा अलग व्यक्ति हैं। जब एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़े, तो मेरे भाई हमेशा प्लूरल होते हैं। क्यों होती है प्लूरल? गिनो, एक मोहन और दो उसके पेरेंट्स, अगर कितने आदमी थे? तीन आदमी थे। अगर सब्जेक्ट तीन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मोहन और उसके पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं थे प्राइज जीतने के, प्राइज जीतने के कॉन्फिडेंट नहीं थे। कितने आदमी? आप बोलो जी, तीन आदमी। एंड से अलग अलग चीजें जुड़ी हैं, अलग अलग चीजें जुड़ी हैं तो ऑलवेज प्लूरल होगी। एंड से कोई चीज ऐसी है जो पेयर बन गई तो सिंगुलर होगी, अलग अलग है तो प्लूरल होगी भाई, अलग अलग होगी तो प्लूरल होगी। समझ गए मेरे भाई? समझ गए? एक बार थम अप करके बता दीजिए, हाँ सर समझ गए। तुमने समझाया और हम समझ गए। बताओ भाई, बताओ। जैसे मैंने बोला,
बताओ मेरे भाई कहां पे एरर है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अलग लिखता हूं, रुको देखना। कैसे वक्त और जज्बात बदलेंगे? कैसे वक्त और जज्बात बदलेंगे? एक, दो, तीन, चार। यही क्वेश्चन मैं 5 तरीके से लिखूंगा। ही एंड आई एम responsible for this mishap. He or I are responsible for this mishap. He as well as I am responsible for this mishap. भाई साहब बहुत सारी चीजें यहां से आपकी क्लियर होने वाली है। ओके 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 ओके, ठीक है। डैश ही as well as I responsible for this mishap। इंटेरोगेटिव है ये। यहाँ पे मैंने आर किया है और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आर कर रहा हूँ। आर ही और आई responsible for this mishap। नीचे वाले दोनों क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है मेरे भाई, नीचे वाले दोनों क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन। मैंने बोला ही कोई अलग व्यक्ति है एंड आई कोई अलग व्यक्ति है। जब दो नाउन या प्रोनाउन, दो लोग अलग अलग एंड से जुड़ते हैं, ही आई नहीं हो सकता, तुम मैं नहीं हो सकता, ही मतलब वह, आई मतलब मैं। अगर सेम नहीं हो सकते तो मेरे भाई वर्ब एक ही एक आई, कितने हो गए? प्लूरल हो गए मेरे भाई। एम नहीं आएगा, आर आएगा, आर आएगा। पहला नियम के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में आर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बताना आपके कितने ठीक थे। ही आई, ही अलग व्यक्ति, आई अलग व्यक्ति। मैंने बोला जब दो नाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब आती है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे वर्ब आई है और से जुड़े हैं तो पास में आई है, आई के लिए आर नहीं आता, आई के लिए एम आता है, एम आता है। ही अलग व्यक्ति है एज वेल एज आई अलग व्यक्ति है। मैंने बोला जब भी दो नाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी। अगर उससे अलग किसी से जुड़े तो मेरे भाई पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पे पहले ही के अकॉर्डिंग एम नहीं आएगा, इज आएगा, इज आएगा। बात को समझे। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला एक सब्जेक्ट है ही, एक सब्जेक्ट है आई। जब भी दो नाउन, दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वरना पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो मेरे भाई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ये पहला सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। इज ही
एज वेल एज आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, क्या वह साथ के साथ मैं जिम्मेदार हूं इस मिसहैप के लिए? गड़बड़, मिसहैप मतलब गड़बड़। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने बोला जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखो यहां और से जुड़े थे, यहां वर्ब थी, यहां वर्ब के पास आई था तो आई के लिए मैंने एम लगाया। यहां वर्ब के पास, ये वर्ब है, यहां वर्ब के पास ही है, जुड़े ये भी और से ही है, यहां वर्ब के पास ही है, वर्ब के पास ही है तो मेरे भाई यहां पे ही के लिए इज आएगा। किस किस को सारे रूल समझ में आए? किस किस को सारे रूल समझ में आए बताओ। 3 और 4 में एम क्यों नहीं? 3 और 4 में एम इसलिए नहीं मेरे भाई, जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से नहीं जुड़ेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे तो जो पास में होगा, यहां वर्ब के पास में ही है, जैसे ये इंटेरोगेटिव बना पहले वर्ब आएगी, तो वर्ब के पास में ही था, यहां भी और से जुड़े लेकिन यहां वर्ब के पास में आई था, तो आई पास में था तो मैंने एम लगाया, अगर ही पास है तो मैंने इज लगाया। सारे रूल मैंने करा रखे हैं, सारे रूल मैंने करा रखे हैं, एक भी रूल नया नहीं ही है, सब मैंने करा रखे हैं इनमें से। फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन है, आइदर यू और योर हैज स्टोलन करो, स्टोलन माई फोन। बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बोला जब भी आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े, यू सब्जेक्ट 1 है, योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे वर्ब है, ये वर्ब लगाओ जो सब्जेक्ट पास में है, पास में योर फ्रेंड्स है प्लूरल, तो मेरे भाई हो गया हैव। ठीक है, हो गया हैव। अब ये था सेंटेंस एफर्मेटिव फुल स्टॉप वाला। अगर मैं इसे ही बना देता हूं इंटेरोगेटिव, अब मैं इसे ऐसे बना देता हूं, वहां पे हैव ठीक था, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, अब मुझे बताना क्या गड़बड़ हुई। अब क्या गड़बड़ हुई? जैसे ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना, जैसे ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना तो मेरे भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो मेरे भाई, मैंने बोला अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास वाला सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
अगर ये मान के चलो, जैसे अगर मैं मान के चलो यहाँ पे यू की जगह ना ही कर दूं और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स कर दूं, अब ठीक है, अब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ही और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, भाई ही है सिंगुलर, हिज फ्रेंड्स है प्लूरल, हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल हो गए ना। अब बताना मुझे अब क्या होगा, अब क्या होगा। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब जो पास में सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो मेरे भाई अब पास में ही है, क्या ही के अकॉर्डिंग हैव आएगा? अब हैव नहीं आएगा, अब हैज आ जाएगा। वहां हैव अभी भी ठीक है, क्योंकि हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव आया, क्योंकि यहां पे वर्ब के पास में ये वाला सब्जेक्ट था। जैसे ही इंटेरोगेटिव बनाया वर्ब आगे उठ के आई, जैसे ही वर्ब आगे उठ के आई तो इसके पास में ही आ गया, हिज फ्रेंड्स दूर चला गया, दूर चला गया मेरे भाई। बात समझे, बात समझन में आई, बात समझे मेरे भाई, ठीक है, ओके। नहीं, जब हम कोई गलती मानते हैं ना तब हम 1 2 3 का रूल को लगाते हैं। अब इस वाले 5 में से किसी में कोई डाउट आपको? ये 5 मैंने जो एग्जाम्पल लिखे, इनमें से किसी में कोई डाउट है आपको? बताओ, बात समझे? ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, ये वाला रूल। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले उठ के आई तो पहला वाला सब्जेक्ट पास हो गया, वरना बाद वाला हो गया। बताओ जी। ही हिज फ्रेंड्स दोनों थर्ड पर्सन में जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई हम गलती जो स्वीकारेंगे तब हम जाके 1 2 3 रूल लगाएंगे। मेरे से गलती हो गई, वो तो बोल रहा है, उसने तो कोई फैक्ट बताया है, कोई फैक्ट बताया। चार वाला बता दो, चार वाले में क्या सीन है भाई? अब और से दो सब्जेक्ट जुड़े, एक ही है एक आई है, तो मेरे भाई ही के पास वर्ब है तो इज आ गया। चार वाले में क्या इशू है भाई? ही के पास इज आ गया भाई। और से दो जो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो वर्ब आएगी पास वाले के अकॉर्डिंग, वरना हमेशा पहले वाले के। एज वेल एज से जुड़े, एज वेल एज में तो हमेशा पहला सब्जेक्ट लीड करता है, पहले सब्जेक्ट ही है तो इज आया, ऊपर वाले में भी ही के अकॉर्डिंग ही इज आया, ही के अकॉर्डिंग ही इज आया। यहां एंड से जुड़े थे, एंड से जुड़े हैं तो गिनेंगे, ही अलग है आई अलग है, कितने आदमी? दो आदमी हो गए, दो आदमी हो गए तो आर आएगा। एंड का रूल बिल्कुल अलग है, एंड से जुड़े अलग कंडीशन है, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े अलग कंडीशन है, एज वेल एज अलोंग विद उनसे जुड़े अलग कंडीशन है। तीनों अलग अलग कंडीशन है, कैसे हो जाएगा? एज वेल एज का मतलब के साथ, साथ के साथ, वो भी हो जाएगा। बताओ, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब मैं क्या करूं? कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है ना, अगर मेरा स्टूडियो होता ना, अब इसमें अपना सर मारता। मैं यहाँ अपने पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ, थूक बिलो रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, सर जी एंटोसाइनो की सीट कब दोगे? कैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें? कैसे आ जाएगा समझ में? और तुम अपने चक्कर में बाकी स्टूडेंट का भी वेस्ट कर रहे हो टाइम। सर जी एंटोसाइनो की सीट दे दो, यहाँ एंटोसाइनो की सीट की बात चल रही है। मतलब मैं अपने मन दिल आत्मा जान तन मन धन सबसे पढ़ा रहा हूँ, सर जी एंटोसाइनो, तुम्हारा दिमाग एंटोसाइनो में बैठा हुआ है, कैसे समझ में आ जाएगा फिर? बताना मुझे। और क्वेश्चन ले लो एक, मुझे पता है तुम अभी गड़बड़ करोगे। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है।
बताओ। बताओ भाई। हाँ, आपकी 12 तारीख से मैथ्स की क्लासेस होंगी। 12 तारीख से मैथ्स की क्लासेस होंगी। सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर मैंने बताया है, जबरदस्ती मत चिपकाओ, वन ऑफ एनी ऑफ ये वाला मत चिपकाओ। बताओ। देखो मेरे भाई, यार सिंपल सी बात है, तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो, क्या दिमाग लगाते हो। राम मेरा सब्जेक्ट वन है, आप बोलोगे हाँ जी है। और हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू है, आप बोलोगे जी हाँ है। तो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े? क्या एंड से जुड़े? नहीं, एंड से तो नहीं जुड़े। एंड से नहीं जुड़े तो आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से तो नहीं जुड़े? हाँ जी, उसी से जुड़े, और से जुड़े हैं। तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो वर्ब के पास होगा। यहां वर्ब बैठी हुई है, वर्ब के पास में फ्रेंड्स वाला है, तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर आ गया। अब इसी सेंटेंस को मैंने इंटेरोगेटिव बनाया। बोलो दो सब्जेक्ट है, एक तो राम है सब्जेक्ट वन, एक उसका फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू। दो सब्जेक्ट क्या एंड से जुड़े हैं? एंड के लिए अलग रूल है? नहीं जी। क्या आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं? हाँ जी, उसी से जुड़े हैं, उसी से जुड़े हैं। तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के लिए आएगी जो वर्ब के पास होगा। अब यहां पे ये वर्ब है, इस बार वर्ब के पास राम आ गया, राम सिंगुलर है तो इज आ गया। अब बताओ मैं इससे ज्यादा और कैसे समझाऊं? सेकंड वाले में इज आ गया, तो यही तो ये रूल था। अब मैंने बोला दूसरा रूल दे लो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर एबसेंट फ्रॉम द। अब पढ़ाए हुए रूल को ना, पढ़ाए हुए रूल को दोबारा पढ़ कर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आर राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं करते हो। एबसेंट फ्रॉम द क्लास। इससे प्रूफ होता है ना, मैं बेकार में आपके लिए इतना सीरियस हो रहा हूं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। इससे मतलब ये होता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे, आप सीरियस नहीं हो। मैं बेकार में आप लोगों के लिए इतना सीरियस हो रहा हूं। आप जो रूल मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया, आप उसी रूल का आज तक आपने रिवीजन नहीं किया है, उसी रूल का रिवीजन नहीं किया है। आप बोलो राम सब्जेक्ट वन है, उसके दोस्त सब्जेक्ट टू है, ये सब्जेक्ट टू प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स ये सिंगुलर है। मैंने बोला दो सब्जेक्ट तीन रूप से जुड़ सकते हैं, एंड से जुड़ेंगे बिल्कुल अलग रूल है। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे तो पास वाले वर्ब का रूल है। अगर ना एंड से जुड़े, ना आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, तो हमेशा पहला वाला सब्जेक्ट लीड करेगा। तो मेरे भाई पहला वाला सब्जेक्ट राम है, राम के अकॉर्डिंग इज आएगा। तो ये वाला रूल ले लो, इंटेरोगेटिव हो गया। दो सब्जेक्ट है, राम वाला सिंगुलर है और उसके जो दोस्त है ना वो सब्जेक्ट टू प्लूरल है। दो सब्जेक्ट तीन रूप से जुड़ सकते हैं, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो जो पास में होगा, एंड से जुड़े तो अलग ही रूल है, ना एंड से जुड़े ना आइदर और से जुड़े तो बाकी किसी से जुड़े तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा वही लीड करेगा। पहला वाला सब्जेक्ट राम है तो इज आएगा। आइदर और नाइदर नॉर में पास वाला देखते हैं, बाकी सब में पहला वाला। एंड के लिए अलग सीन बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया, अलग सीन मैंने आपको बता ही दिया। अब वापस से हम एंड वाले पर आ जाते हैं, वापस से हम एंड वाले पर आ जाते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, ठीक है। जो रोज रिवीजन कर रहा है ना, मैंने बोला आधे घंटे आपको नोट्स का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस लेके क्लास लेने के बाद आपको रोज आधे घंटे नोट्स का रिवीजन करना है, और संडे में आपको फुल रिवीजन करना है जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। ऐसे करनी होती है इंग्लिश।
यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ते हैं और उन सब से पहले या तो आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो वो अलग अलग होंगे वरना एक होंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे, डिटर्मिनर्स बोला जाता है ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, उन्हें डिटर्मिनर्स बोला जाता है। अभी ये आपको एडजेक्टिव में मैं पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना मान लो डिटर्मिनर्स होते हैं ए एंड द, और दूसरा आप मान लो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, जो प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है। या तो आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव केस, ये हमारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब इसके साथ भी दो सीन बनेंगे, दो सीन बनेंगे, वो सीन समझना। मैंने बोला माई ब्रदर एंड फ्रेंड, यहां पे तो मैंने इज लगाया और यहां पे मैंने बोला माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, यहां पे मैंने आर लगाया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। एंड से कॉमन नाउन जुड़े, एंड से दो कॉमन नाउन जुड़े, आपको डिटर्मिनर गिनने हैं, आपको डिटर्मिनर गिनने हैं। आप बोलोगे एंड से ब्रदर कॉमन नाउन है, फ्रेंड कॉमन नाउन है। अब एंड से ब्रदर से पहले माई लगा हुआ है, माई मतलब मेरा भाई, इसका मतलब ये अलग व्यक्ति है, अलग व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अलग व्यक्ति है। तो मेरे भाई मैंने यहां पे अपना ब्रदर बना दिया। लेकिन फ्रेंड से पहले, फ्रेंड से पहले नहीं, मैंने पीता, फ्रेंड से पहले ना तो माई लगा है ना कोई एडजेक्टिव लगा है, ना तो माई मतलब ना तो कोई एडजेक्टिव ना ही कोई आर्टिकल लगा है। इसका मतलब मेरा भाई ही मेरा दोस्त है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हो गए मेरे भाई? कितने व्यक्ति हो गए? माई ब्रदर मेरा दोस्त, मेरा भाई ही मेरा दोस्त है। क्या आपका भाई आपका दोस्त हो सकता है? एंड वाला रूल ही बता रहा हूं। क्या आपका भाई आपका दोस्त हो सकता है? बस आप मुझे ये बताओ, क्या आपका भाई आपका दोस्त हो सकता है? आप बोलोगे जी हो सकता है। हो सकता है ना? आपका भाई ही आपका दोस्त है तो कितने लोग हैं? एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है तो मैंने इज लगाया। वेरी काइंड। मेरा भाई, मेरा दोस्त भी वही है, बहुत दयालु है। बहुत दयालु है। नीचे मैंने बोला माई ब्रदर, ब्रदर कॉमन नाउन है, माई लगा, एक व्यक्ति बना दो। एंड, एंड से जुड़े। फ्रेंड कॉमन नाउन है, उससे पहले माई लगा, व्यक्ति बना दो। इसका मतलब इस बार फ्रेंड से पहले माई लगा है, ब्रदर से पहले माई लगा है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब अलग अलग व्यक्ति हैं तो कितने आदमी हो गए? एक और एक दो। दो है तो प्लूरल आर आएगा। वेरी काइंड। ये इसका आंसर, आंसर हो गया। ठीक है। मेरा ऑफिस का टाइम है वो रात के 9 बजे से और सुबह के 5 बजे का होता है। आप पे कोई दिक्कत? हद है यार। मैं अपनी एनर्जी यहां लगाता हूँ, जब तुम लोगों के ऐसे बेहुदा कमेंट आते हैं ना इधर उधर के, तो मुझे ना इरिटेशन होती है। काश ये ऑफलाइन क्लास होती तो तुम्हें पता लग पाती मेरी इरिटेशन की, तुम्हें पता लग पाती। ठीक है, बात समझे मेरे भाई? एग्जाम्पल से आप इस बात को अच्छे से समझोगे। माई फादर, फादर मतलब मेरे पिता। जो गार्जियन होते हैं ना, गार्जियन होते हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपकी देखभाल करते हैं।
ऋतु, आई हैव नो ब्रदर, कोई बात नहीं, हम आपके भाई है, हमें अपना भाई मान लो। फादर आपके माई, फादर से पहले माई लगा है, इसका मतलब फादर एक व्यक्ति हो गया। जो गार्जियन है वो फादर गार्जियन हो सकते हैं। देखो गार्जियन कैसे हैं, अब जैसे मैं अपनी दीदी के वहां रहा, तो मेरे गार्जियन हो गए मेरी दीदी और मेरे जीजू। जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपका पालन पोषण करते हैं, वो आपके गार्जियन कहलाते हैं। कई बार आप मामी मामा के वहां रहते हो, बुआ फूफे के वहां रहते हो, तो वो आपके गार्जियन होते हैं। मम्मी पापा ही होते हैं, गार्जियन अलग होते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई फादर जो है उनसे पहले माई लगा, इसका मतलब फादर एक व्यक्ति बना दिया। गार्जियन से पहले ना तो द आर्टिकल लगा है ना कुछ और लगा है, इसका मतलब मेरे पापा ही मेरे गार्जियन हैं। इसका मतलब एक ही व्यक्ति, कितने आदमी, एक, एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड से तीन केस बन सकते हैं, दो अलग अलग जुड़े हमेशा प्लूरल, दो चीज जुड़ रही है पेयर बन गई सिंगुलर हो गई, और दो चीज जुड़े हैं जिनके साथ आपको डिटरमिनर देखना पड़े। डिटरमिनर अगर आपको देखना पड़े तब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। बताओ, बात समझे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसके लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से आप मुझे बताएंगे किस पार्ट में एरर है, सॉरी क्या आएगा। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश वेरी ऑन, ये वर्ब नहीं है, वेरी है ये। वेरी ऑनेस्ट, बताओ क्या आएगा, दोनों में आपको बताना है खुद देख के। एंड से अलग अलग हो रहा है, एक ही क्यों, एक कैसे हैं भाई, अलग अलग कहां है। आपका भाई आपका दोस्त नहीं हो सकता, मैं अपना भाई मेरा दोस्त भी है, दोस्त भी है, तो भाई सिंगुलर लेगा। आपका भाई अलग है, आपका दोस्त अलग, कैसे पता चलेगा, डिटरमिनर से पता चला। ब्रदर से पहले माई लगा हुआ है, इसका मतलब माई अलग व्यक्ति है। फ्रेंड से पहले माई लगा हुआ, इसका मतलब फ्रेंड अलग व्यक्ति है। ठीक है। बताओ, देखो मेरे भाई, फ्रेंड से पहले माई लगा है, डिटरमिनर लगा है, इसका मतलब फ्रेंड अलग व्यक्ति है। ब्रदर से पहले माई लगा है, इसका मतलब भाई अलग व्यक्ति है। एंड से अलग, दो अलग अलग लोग जुड़े तो ये कितने हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल है तो आर आएगा। फ्रेंड से पहले माई लगा एक व्यक्ति, ब्रदर से पहले माई नहीं लगा, मतलब फ्रेंड ही ब्रदर है। एंड से एक व्यक्ति जुड़ा है, कितने व्यक्ति, एक, तो इज आ गया, इज आ गया। एक्टर से पहले द आर्टिकल लगा, इसका मतलब एक्टर अलग व्यक्ति। क्या एक्टर सिंगर से पहले कुछ लगा, नहीं लगा। क्या एक्टर सिंगर हो सकता है, एक्टर है, कुछ मूवीज में एक्टर सिंगर भी होते हैं। सोनू निगम की कुछ मूवीज हैं, एक्टर भी है वो सिंगर भी है। हिमेश रेशमिया एक्टर भी है सिंगर भी है। बताओ, तेरी याद 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 में तड़पे जिया, हिमेश रेशमिया, नाक में से गाता है वो, ओ हुजूर, तेरा 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 सुरूर। तो भाई एक्टर भी है सिंगर भी है, हिमेश रेशमिया एक्टर भी है सिंगर भी है। अब है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है क्योंकि एक नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब वो सिंगुलर सिंगर आएगा। इज वेरी रूड, इज वेरी रूड। ये अच्छा वॉज वर वाला है तो वॉज वेरी रूड, वॉज लगा दो। ठीक है मेरे भाई। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, बताओ, माई फ्रेंड आप बोलोगे जी, फ्रेंड है ना, नाउन है, उससे पहले माई लगा, इसका मतलब मेरा दोस्त एक व्यक्ति जरूर पक्का हो गया। एंड के बाद फिलोसफर, फिलोसफर मतलब दार्शनिक। दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर कौन होता है, आपके दोस्त सबसे बड़े फिलोसफर होते हैं कि नहीं होते हैं। आप मुसीबत में हो, आपका किसी ने दिल तोड़ा, आपका किसी ने दिल तोड़ा, आप बोले मैं नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा, मुझे वो चाहिए। आपका दोस्त इतना बड़ा दार्शनिक बन जाएगा ना
क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, तुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तुझे याद नहीं लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी नहीं भागते हैं। अपने माँ बाप के बारे में सोच, क्या एक लड़की के लिए तू इतना रो रहा है, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, और ये और वो दुनिया तू यूपीएससी क्रैक कर, और क्या है लड़कियां आती जाती रहती हैं, ये इतना बड़ा दार्शनिक बन जाएगा। 4 दिन बाद उसका ब्रेकअप हो जाएगा। जब वो रोएगा ना, तो आंखों में आंसू के साथ साथ उसकी नाक भी बहती है। जो आपको ज्ञान दे रहा था ना, आपका वो दार्शनिक दोस्त, वो आपका फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक जो आदर्शवाद की बातें करता है, तो हम तो सिर्फ आंखों से रो रहे थे, उसकी आंख के साथ साथ नाक भी रोती है उसी दोस्त की। फिर वो हमको ज्ञान दे रहा था 4 दिन पहले, 4 दिन बाद फिर आप बोलो हाँ भाई क्या हाल है। भाई चुप रहे भाई, भाई लड़की तू सही कहता था भाई, भाई लड़की होती है ऐसी है। तो वही दोस्त है आपका। तो आपका दोस्त दार्शनिक भी हो सकता है, दोस्त ही दार्शनिक है, इसका मतलब इज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट। आपका दोस्त जो दार्शनिक है, अच्छे स्टेट में, मेंटल स्टेट में नहीं है, हालत खराब है बेचारे की, हालत खराब है। अब देखो, एंड के सारे रूल मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं, अब मैं सारे में एंड के रूल आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं। दाल और राइस एंड से जुड़े, दाल अलग चीज है, राइस अलग चीज है, लेकिन वो पेयर बने, कॉम्बिनेशन में बने, इज आया। मिड डे मील में दाल राइस का कॉम्बिनेशन बनता है, इज आया। ब्रेड और बटर अलग अलग बने, ब्रेड अलग बटर अलग, एक नहीं हुए, पेयर नहीं बना, आर आया, आर आया। ठीक है, ठीक है। राइस और करी, राइस अलग चीज है, चावल अलग है, करी अलग चीज है, लेकिन डिश बने जब वो मिल गए, जब वो मिल गए, इसका मतलब पेयर बना, इज आया। स्लो स्टडी, स्लो और स्टडी एक ही व्यक्ति, जो स्लो भी है स्टडी भी है, एक ही व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, सिंगुलर वर्ब इज आई, विंस आई। ठीक है, ये वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने बोला ही अलग व्यक्ति है, आई अलग व्यक्ति है, ये भी एंड से जुड़े। दो अलग अलग ही हैं, ही आई नहीं हो सकता, आई ही नहीं हो सकता, आर आया। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो ही अलग व्यक्ति है, आई अलग व्यक्ति है, कपिल अलग व्यक्ति है, रोहित अलग व्यक्ति है, हमेशा प्लूरल। मोहन अलग व्यक्ति, उसके पेरेंट्स अलग व्यक्ति, हमेशा प्लूरल। ही अलग व्यक्ति, आई अलग व्यक्ति, हमेशा प्लूरल, आर आएगा यहां पे। एक तो ही हो गया और एक आई हो गया, कितने लोग हो गए, एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़ी, प्लूरल हो गई, आर आ गई। और तीसरा मैंने बताया, जब वो प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। फ्रेंड और ब्रदर क्या एक हो सकते हैं, माई इसके पहले भी लगा, इसके पहले भी लगा, अलग अलग है, आर आया। ब्रदर फ्रेंड में से, फ्रेंड से पहले माई लगा है, मतलब ब्रदर ही फ्रेंड है, इज आया। एक्टर सिंगर में एक्टर से पहले दा लगा है, मतलब एक्टर ही सिंगर है, वॉज आया। फिलोसफर ही दोस्त है, इज आया। बताओ, बात समझे, रूल समझे। एक बार थम अप कर दो मेरे भाई, एक बार थम अप कर दो। हाँ सर समझ गए, थैंक यू जी, सोनू कुमार जी थैंक यू, तुम समझते हो मेरी फीलिंग, अब तुम मुझे समझने लगे हो। कसम से मैं सच में भूल गया था, मुझे एंड नॉट भी पढ़ाना है। थैंक यू याद दिलाने के लिए, एंड नॉट भी पढ़ाना है। ये वाला समझ गए ना? बिल्कुल, एंड नॉट। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं। जल्दबाजी तो मैंने नहीं की है, बीच रास्ते में अधूरा तो नहीं छोड़ा है, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब मेरे भाई एंड नॉट से सीधा सीधा रूल है। अब यहां पे लिख लो एंड नॉट। पहले ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन द वेक ऑफ दिस इश्यू रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे एरर बता दो। हाँ, एंड नॉट वाला अभी पढ़ाऊंगा। हेट यू टू मेरे भाई, भाई लव यू पे भरोसा मत करना। ये डाउट आपने बहुत कई बार पूछा, सर आप हेट यू में क्यों बिलीव करते हो?
जब आप किसी को इतना अंदर से तड़पा देते हो ना कि वो आपको हेट यू बोल दे, इसका मतलब वही सच्चा प्यार है। किसी से आपको बहुत ज्यादा प्यार है और उसके साथ कोई ऐसा प्रैंक कर दो, कोई प्रैंक कर दो, उसको कॉल करो, मैं तो तुम्हें यूज कर रहा था और मेरा तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे मेरे घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है, आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना, मैं तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो और फिर ब्लॉक खोलो, फिर उसकी हालत, और फिर उससे बोलो कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो जो गुस्से में बोले ना आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, वही तो सच्चा प्यार है। जिससे तुमने आई हेट यू बुलवा दिया गुस्से में, मतलब समझ जाओ बात बन गई सच्चा प्यार। आई लव यू, अंग्रेज बिल्ली को आई लव यू, कुत्ते को आई लव यू, गधे को आई लव यू, बंदर को आई लव यू, पिल्ले को आई लव यू, सांप को आई लव यू। अंग्रेजी लैंग्वेज में आई लव यू तो इतना कॉमन है, सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, इतने कॉमन है, इतने कॉमन है। इस आई लव यू पे अंग्रेजों के पे भरोसा मत करना। या तो भरोसा करना हिंदी वाले पे, मैं तेरे से प्यार करता हूं, करती हूं, आपके रूह में भी, है ना, रूह में खड़े हो जाए। या तो हिंदी वाले पे, इंग्लिश में कोई लड़का लड़की आई लव यू बोले मत समझना, बिलीव ही मत करना। तो रियल वर्ड है आई हेट यू, रियल वर्ड है आई हेट यू, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है क्योंकि उससे पहले द आर्टिकल लगा है, तो प्रिंसिपल का चित्र बना दो यहां पर, एंड से जुड़े। चेयरमैन अलग व्यक्ति है क्योंकि द आर्टिकल लगा है, चेयरमैन का चित्र बना दो भाई यहां पे। एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ी हैं। ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है मेरे भाई, ऑफ प्रेपो है। और द कमेटी उसका ऑब्जेक्ट, खरपतवार हो गई, मतलब ये द कमेटी तो खरपतवार हो गई, यहां पे वर्ब है। अब कितने आदमी है, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल अलग चेयरमैन अलग, दो लोग हैं, तो मेरे भाई हैज कैसे आएगा, हैव आएगा। बात समझे, बात समझे जी। हेट यू टू, आई हेट यू टू। अब आगे से सच्चा ट्रू फीलिंग्स में आई लव यू मत बोलना, आई हेट यू बोलना, ठीक है। आई लव यू वाले फेक होते हैं, आई लव यू वाले फेक होते हैं, आई हेट यू टू, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एंड नॉट। बताओ मेरे भाई, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, हिट नहीं हेट, हेट, हेट। बताओ भाई, बताओ मेरे भाई, गलत है। जब भी एंड नॉट से जुड़े, एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ही, वह, एंड नॉट हिज फ्रेंड, ना कि उसके दोस्त, आर प्रेजेंट नहीं होगा, इज प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट होगा। वह, ना कि उसके दोस्त उपस्थित हैं, इन द क्लास लो, इन द क्लास। एंड नॉट से हमेशा सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, प्लस जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा सब्जेक्ट वन की आएगी, क्योंकि एंड नॉट इसने तो मना ही कर दिया, इसने तो मना ही कर दिया, मना ही कर दिया। वह, ना कि उसके फ्रेंड्स, इज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब प्रेजेंट क्लास में प्रेजेंट उसके दोस्त नहीं है, वह प्रेजेंट है, वह प्रेजेंट है, ठीक है मेरे भाई। ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। एक और एग्जांपल बताऊं,
बहुत सेमिनार होते हैं दिल्ली में। बताओ, बताओ भाई। अस्सी सब जान दे यहाँ से बाहर आ जाइए अब तुम। अब वो वाला गाना सुन लेना, वे मैं झूठे तो सच्चा होना सिखा दे वे, सानू भी तेरे वांगू रोना सिखा दे वे तू लोकां नू दसिया कि तू नहीं कीता कोई दगा, जो भी कीता है मैं कीता है, मैं ही हाँ बस बेवफा, ऐना भी इल्जाम लौना सिखा दे वे। तो ना गाना है, लड़की होती है लड़का होता है, दोनों की मर्जी से वो कहीं बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं, अचानक उनको बजरंग दल की टीम पकड़ लेती है। तो लड़की लड़के पे इल्जाम लगा देती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो लड़का जेल चला जाता है। वो लड़का फिर जेल में गाने लिखता है, वे मैं झूठे तो सच्चा होना सिखा दे, वे मुझे झूठे से सच्चा होना सिखा दे, सानू भी तेरे वांगू रोना सिखा दे वे, मुझे भी अपनी तरह रोना सिखा दे। लड़की को ब्रह्मास्त्र दिया है भगवान ने रोना, लड़की 7 खून कर दे, रोने लग जाए, सातों के सातों खून माफ हो जाते हैं उसके, सातों के सातों खून माफ हो जाते हैं। तो ये वाला गाना सुनना तुम आज, बहुत अच्छा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है। बताओ मेरे भाई, देखो, प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट 1 है, एंड नॉट से टीचर से सब्जेक्ट 2 जुड़े हैं, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, इज आएगा। एक प्रिंसिपल था तो इज आएगा, इज आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। समझ गए भाई? बताओ, समझ गए ये वाला रूल, समझ गए ये वाला रूल, समझ गए? हाँ जी, बताओ भाई। अरे थोड़े हंसते बोलते रहा करो यार तुम, बहुत ज्यादा पढ़ने से बीपी हाई हो जाएगा भाई, बीपी पूरे दिन शाम तक तुम्हें पढ़ना ही है। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूं, 2-4 मिनट की अगर हंसी मजाक कर लोगे तो तुम काम डाउन ही फील करोगे, बोरियत फील नहीं होगी बस। इसलिए थोड़ा बहुत फिर मैं बोल देता हूं। देखो मैंने आपको सिंगुलर टू प्लूरल कुछ नाउन में बताए थे, चीजें बोली थी कि वो चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगा। हंसते बोलते पढ़ा करो यार, ये कुछ नहीं रखा लाइफ में, हंसते बोलते पढ़ा रखा बस। पढ़ना ही है, वो आपने सुना है, दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, ऐसे ही तुम टेंशन लेके पढ़ लो, हंसते बोलते हुए पढ़ लो, पढ़ना तो तुम्हें हर हाल में होगा। इससे बढ़िया है हंसते बोलते पढ़ो। बॉय का सिंगुलर बॉयज होता है, कार का सिंगुलर कार्स होता है, ट्री का सिंगुलर ट्रीज होता है, चाइल्ड का सॉरी प्लूरल, चाइल्ड चाइल्ड से नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, प्लूरल है सारे। एम ए एन का एम ई एन, टूथ का टीथ, वुमेन एम ए एन का वुमेन हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, गूज का गीस हो जाएगा, लूज का लीस हो जाएगा, और समन्स का समन्सेस हो जाएगा। ये वाले तो मैंने आपको करा दिए थे, है ना? हाँ, ठीक है भाई, ओके। अब बात आती है कुछ हमारे लैटिन और ग्रीक वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है, सिंगुलर है डेटम, DATUM, प्लूरल होता है DATA, DATA, ये प्लूरल है। ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखने हैं। स्ट्रेटम मतलब परत, स्ट्रेटा मतलब प्लूरल, अजेंडम अजेंडा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, मेमोरेंडम होता है ज्ञापन। मेमो देते हैं ना, आपने देखा होगा मेमो मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जब आपसे कोई गलती होगी ना तो कारण, है ना, जवाब दो नोटिस पूछा जाता है, कारण बताओ नोटिस, उसे मेमोरेंडम बोला जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम सिंगुलर। यम का या होता है, यम का या ट्रिक है, यम या, मैं जट यमला वाला, यम या, यम या हो जाएगा। ठीक है, यम का या। ठीक है, नहीं, उसको कदर नहीं है आपकी, उसको कदर ही नहीं है। समन्स का मतलब हो जाता है यार, कोर्ट ने नहीं भेजा, ऑफिशियल नोटिस है, कोर्ट का बुलावा,
सम्मन आया, आपने सुना होगा सम्मन आया भाई, उसके लिए कोर्ट बुलाता है, कोर्ट एक लेटर लिख के बुलाता है कोर्ट में। हाँ जी, यम या टमटा, टमटा भी होगा, वो भी होगा। ठीक है, याद रखना ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, आ वाला प्लूरल होता है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यम का एस लगता है। अजाइलम अस्पताल होता है, पागलों के अस्पताल को बोला जाता है, अजाइलम्स हो जाएगा। पेंडुलम लंगर होता है, वो ऐसे जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पेंडुलम्स हो जाएगा। म्यूजियम संग्रहालय होता है, म्यूजियम्स हो जाएगा। फोरम मंच होता है, फोरम्स हो जाएगा, फोरम्स हो जाएगा। ऐसे ही यूएस का आई होता है, रेडियस सिंगुलर है, रेडी प्लूरल है, सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबी प्लूरल है। आते हैं वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। इधर वाला सिंगुलर है, इधर वाला प्लूरल है। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, अन का आ हो जाता है। क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना हो जाता है। ये इधर वाले सिंगुलर हैं, उधर वाले प्लूरल है। इधर वाले सिंगुलर, इधर वाले प्लूरल, इधर वाले सिंगुलर, इधर वाले प्लूरल। बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिनोमिनन का ना हो जाएगा, नन ना। एस आई एस का एस सी एस हो जाएगा, क्राइसिस, सिस। क्राइसिस संकट, एक संकट, एक से अधिक संकट, क्राई एस ई एस। थीसिस, थीसिस, थीसिस आप वो नहीं लिखते। हाँ बिल्कुल, आप पीएचडी वगैरह करते हो तब आपको भेजा जाता है। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस हो जाता है। विजय पासवान जी, मेरी भी, मेरा हाल भी आपके जैसा, ये टेंशन मत लो। जी, गलत वे में क्यों लेंगे जी, धन्यवाद। बी ए एस आई एस, बेसिस मतलब आधार हो जाता है, प्लूरल बी ए एस ई एस हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट करने वाला हूं। देयर आर मैनी बेसिस एट विच वी डिसाइड आर डिसीजन राइट और रॉन्ग। बताओ, बताओ मेरे भाई। दो क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर है, एक तो ये वाला क्वेश्चन पी वाई क्यू है, एक आगे भी कुछ क्वेश्चंस पी वाई क्यू है। दो क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर है। एनालिसिस यार आप वो नहीं करते, आपका एनालिसिस नहीं किया जाता, विश्लेषण, एनालिसिस चल रहा है। भी हम पंजाबी सिंगर नहीं, हम जाते हैं लिरिक्स पर, किस गाने के लिरिक्स बेस्ट है। देयर बोलता है मेरे बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो बी ए एस आई एस नहीं आएगा, बी ए एस ई एस हो जाएगा, बेसिस। बेसिस हो जाएगा क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल बॉयज आता है, तो मैनी के बाद बेसिस आ जाएगा। और ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आया था, आर आया था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, इश्यूड वी टू है टू मेमोरेंडम अगेंस्ट आ केयरलेस टीचर। एक केयरलेस टीचर के अगेंस्ट टीचर प्रिंसिपल ने दो मेमोरेंडम इश्यू किए। आप बोलोगे टू के बाद बॉयज आता है, बॉयज प्लूरल है, ऐसे ही मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा आएगा, डमडा, डमडा, मेमोरेंडा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये वाला पी वाई क्यू क्वेश्चन है। द मैनेजर सब्जेक्ट है, पुट वी वन वी टू वी थ्री सेम होते हैं, तो यहां पे ये वी टू है, फॉरवर्ड। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है, आ नंबर ऑफ बॉय आता है, आ नंबर ऑफ बॉयज आता है। बताओ भाई मुझे। जी, मेरा लिखा हुआ सफल हुआ, मुझे बहुत खुशी, किस बात की खुशी, क्या सफल हुआ भाई।
देखो भाई, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो। मैं सिर्फ यहाँ से नहीं पढ़ाता, मैं साथ के साथ यहाँ से भी पढ़ाता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मैं खुद क्लास को एंजॉय करूँ। जब मैं क्लास को एंजॉय करूंगा तभी आप क्लास को एंजॉय कर सकते हो। मैं आऊँ लेक्चर मेथड दूं, चला जाऊं पढ़ा के, आधी बातें आपको समझ में आए, आधी बातें आपको ना आए, क्या फायदा उससे। तो सबसे पहले तो क्लास को मुझे एंजॉय करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्लास को एंजॉय करोगे, है ना। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई जो चीजें हम 1 घंटे 20 मिनट में पढ़ सकते थे, 1 घंटे 30 मिनट में हमने पढ़ी, तो 10 मिनट में ऐसा तो है नहीं तुम पहाड़ पलट दोगे। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो मेरे भाई क्राइटेरियन तो सिंगुलर है, क्राइटेरिया आएगा। ठीक है। ये भी मेरे भाई, ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है, ये भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। बताओ क्या होगा। देखो अगर पुट V2 कैसे हुआ, अगर ये पुट V1 होता तो फिर तो पुट्स आता ना, द मैनेजर पुट्स। मैनेजर रखता है पोस्ट के लिए बहुत सारे मानदंड, मापदंड रखता है वो, भाई ये मापदंड होना चाहिए, ये होने चाहिए। अब वो आप कोई पुरानी घटना बता रहे, जो मैनेजर ने रखे थे, आपका इंटरव्यू देने गए, मैनेजर ने पोस्ट के लिए बहुत सारे मापदंड रख दिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पास्ट में पुट की तीनों फॉर्म, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, लेट लेट लेट, इनकी सारी फॉर्म सेम होती है। आप इसे V2 मान लो फिर, V2। या तो मैनेजर के साथ पुट्स आना चाहिए था, लेकिन पुट भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। बताओ मेरे भाई। एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को आप आ पढ़ोगे, बिल्कुल ठीक है, पहली शर्त एन के बाद वॉवल साउंड आना चाहिए, आ आया है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई सिंगुलर होना चाहिए, अर्थक्वेक ही आया है, बिल्कुल ठीक है, इज आ। नेचुरल, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। आ गुड बॉय होता है ना, आ नेचुरल टीचर होगा ना, आ नेचुरल टेस्ट होगा ना, तो आ नेचुरल फिनोमी ना तो प्लूरल होता है, फिनोमिनन। इज आ नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन का सिंगुलर फिनोमिना होता है। ये देखो यहां पे, ये देखो फिनोमिनन वाला, ये देखो फिनोमिनन मतलब घटना, कोई घटना, नजारा। तो फिनोमिना प्लूरल होता है, नन सिंगुलर होता है। अभी 2 चैप्टर हुए हैं, पूरा जो मॉक आता है वो पूरे सिलेबस का आता है, कैसे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे भाई। जो मॉक आता है वो पूरे ग्रामर सिलेबस का आता है। अभी आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो आपके कैसे आ जाएंगे अच्छे नंबर। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। ये वाला अब आपको देखो, अब ये वाली चीज शॉर्ट डायरी में क्यों लिखवाई, ये याद करने की चीज है, ये याद करने की चीज है। डेटम, डेटा, स्टेटम, स्टेटाजेंडम, मेमोरेंडम, अजाइलम, पेंडुलम, म्यूजियम, फोरम, रेडियस, सिलेबस, क्राइटेरियन, फिनोमिनन, ये क्राइसिस, थीसिस, एनालिसिस, बेसिस, ये याद करने वाली चीजें हैं। इसलिए मैंने किस में रखवा दी, इसलिए मैंने इनको रखवाया मेरे भाई शॉर्ट डायरी में। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह खत्म हो जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। आ नंबर ऑफ, गुप्ता जी अभी आप गुप्त हो, इसका मतलब अंग्रेजी में, बहुत पहले बता चुका हूं। ठीक है। मॉक टेस्ट अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मत दो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो नंबर के लिए तो मत दो। अगर आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि जी वो कैसा है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वोकैब किस तरीके से पूछी जाती है, तो फिर आप दो। आपको लगता है नहीं जी मैं तो नंबर के लिए दे रहा हूं, मत दो, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा मत दो। एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ भाई, मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, अब मैं अकाउंट्स का मैं
कोई टेस्ट देने बैठ जाऊं, मेरे नंबर तो जीरो आएंगे, माइनस में आएंगे। अब मैं रोने लगूं, मेरे माइनस में नंबर आ रहे हैं, मेरे जीरो नंबर आ रहे हैं। ये तो मेरी नासमझी है ना, मेरी बेवकूफी है ये तो। जब तक मैं पूरा सिलेबस अकाउंट नहीं पढ़ लेता किसी टीचर से जिसका मुझे समझ आए, तब तक मेरे मॉक में नंबर तुम्हारे क्या मेरे भी नहीं आएंगे भाई। तो ये जो सोच है इससे बाहर निकलो। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक में कितने ही कम नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कल जो शुरू करेंगे, कल हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे। हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार बोल दो, ओम भट्ट सब्जेक्ट वर्ब स्वाहा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, जो फोबिया होता है ना, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर। फोबिया का मतलब ही फियर है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको फोबिया लिखा दिख गया, इसका मतलब वो फियर है। फोबिया मतलब फियर है। तो मेरे भाई, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर, जी, हेट यू टू। ठीक है, ऊंचाई से डर को बोला। याद करो वो लम्हे, आप वो झूला पे झूल रहे हो, है ना, वो झूला पे आप झूल रहे हो, और जैसे ही झूला की स्पीड वो बढ़ाता है, वो मेले वगैरह में चलती है, तो कोई एक रोने लगता है, ओ भाई सारे पैसे ले ले, ओ भाई रोक दे इसे। लड़कियां भी रोने लगती है, ओ भाई रोक दे, पैसे ले ले। बाद में आके गालियां देने लगती हैं जब वो नहीं रोकता है तो। कुछ लोगों का टॉयलेट निकल जाता है लिटरली, कुछ लड़कियों को वॉमिटिंग उल्टी हो जाती हैं, और जो नीचे बैठे हुए होते हैं उनका क्या हालत होता है। तो याद करो, एक्रोफोबिया का एक रोने लगा, एक रो, एक व्यक्ति रोने लगा ऊंचाई पर जाके। जब वो झूला ऊपर जाता है तो एक व्यक्ति रोने लगा। क्यों? डर से, ऊंचाई के डर से। ऊंच हम नहीं बैठे कभी झूले पे ना, हम कभी बैठे, हमें ऐसे पागलपंती वाले हीरोइक काम नहीं करने। हमें ऐसे पागलपंती वाले हीरोइक काम नहीं करने। हमारा एक दोस्त है, उसने बताया कि भाई वो पुलिस में है, तो ऐसी अपने आईजी वाईजी के साथ गया, वहाँ थे बड़े बड़े झूले, तो वहाँ उनको वो ट्रिप मिली, तो टिप मिली उनको, ऐसी उनको फ्री में बिठा लिया। अब वो बंदा जो बाद में रोता है, ओ भाई रोक ले भाई, 500 रुपये ले ले भाई, 1000 रुपये ले ले। ओ भाई कह रहा है बाद में, वो गाली वाली नहीं देता है बेशक, पुलिस वाला हमारी तरह सीधा सज्जन है, कह रहा बाद में तो फिर मैंने भी खूब गाली वाली दी, रोक ले कुत्ते रोक ले। याद आपको ये सीन? तो एक्रोफोबिया को अब आप भूलोगे। एक रो, इमेजिन करो, आंख बंद करो, झूला चल रहा है, वो रो रही है, रोक ले रोक ले। रील्स देखी थी आपने, अभी वायरल हुई थी, बैठना भी मत इन पे, इन झूलों पे कभी। एक्रोफोबिया जो एक रोने लगे ऊंचाई से, ऊंचाई से रोने लगे। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। एक्टिवेट, सक्रिय होना सबको पता है। एक होता है एक्यूमेन, होता है कुशाग्र बुद्धि। एक्यूट होता है तेज के लिए आता है, एक्यूट। एक्यूट जो वर्ड होता है वो तेज के लिए आता है, तेज, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि। हमें नहीं करना ट्राई, हम ऐसे बेहुदी कामों को ट्राई नहीं करना भाई, है ना, जिसमें हम अपना, क्यों करना है हमारे लिए? तो वो पेड़ से रस्सी में बांध के तीज आने वाली है, शायद कल की है तीज, कब की है, वही वाला ठीक है, उस पे तो हम बहुत झूले हैं। पेड़ पे रस्सी बांधी, रस्सी में नीचे तख्ता लगाया, और फिर उधर से दो इधर बैठे, दो इधर, और दो लोग रस्सी पकड़ के खड़े हो गए, और इधर से क्या बोलते थे जब वो मारते थे स्पीड बढ़ाने के लिए, हमारे लिए वो झूला ठीक है। वो भी एक दो बार टूटा है हमारा तो। ठीक है भाई, ठीक है। एक्यू होता है तेज के लिए, एक्यूमैन एक जिसका अक्यूट मन, जिसका बहुत तीव्र मन है, बहुत शार्प मन है। एक्यूमेन बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेज हो। एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन एंड टेक क्विक डिसीजन, ऐसा व्यक्ति जो तेज और मतलब जल्दी और सही डिसीजन लेता हो, जल्दी और सही डिसीजन लेता हो।
एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, 8 बजे करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट, वहां आ जाना, देख लेना, कैसे कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल एडजेक्टिव एक साथ नहीं, बाद में कराएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अगला वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट मतलब नशेड़ी। वो गाना सुना है, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो ये वो आई एम अडिक्टेड टू यू, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, बिल्कुल। ठीक है, तो एडिक्ट तो बहुत बेसिक वर्ड है, सबको पता होगा। एडिक्ट मतलब नशेड़ी हो जाता है, लत लगना। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन आ सब्सटेंस। आप किसी चीज पर डिपेंड हो गए हो, किसी को दारू की लत लगे, भाई साहब दारू की लत लगे या आपको गांजे की लत लगे, सब चल जाएगी, बस किसी व्यक्ति की लत मत लगाना लाइफ में, है ना। किसी व्यक्ति की लत मत लगाना, ये बड़ी बुरी होती है, वो बहुत खतरनाक, वो बहुत दर्द देती। दुनिया में सबसे ज्यादा लत किसी व्यक्ति की लत देती है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की का आदी हो चुका है, जिसके बिना उसका गुजारा ना हो। एडिक्ट सबको पता है, बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अडेर हो जाता है पालन करना। पालन करना मतलब आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो किसी चीज को, आप किसी चीज को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो। हाँ, यूट्यूब पे चल रही है रात 8 PM, RWA यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित चैनल पर, दर्पण सीरीज में रोज 8 बजे कराता हूँ प्रैक्टिस सेट। उसमें आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, अडेर का मतलब होता है पागल, मतलब सॉरी पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, किसी चीज को पालो, पालन करना। आपने सुना है अढेर बोला जाता है, अधेड़ है, मतलब कि ये अनपढ़ों को बोल देते कई बार, अनपढ़। जो भी डाई हार्ड फैन मिलेगा आपको, वो आपको अनपढ़ ही मिलेगा। डाई हार्ड फैन का मतलब जो गलत सही को सपोर्ट ना करे। जैसे हम कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ मुद्दे पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर मुद्दे पर बीजेपी सही नहीं है, हर मुद्दे पर कांग्रेस सही नहीं है। मैं मानता हूं जो हर मुद्दे पर बीजेपी को सही माने, या जो हर मुद्दे पर कांग्रेस को सही माने, गड़बड़ है कुछ तो दया उसमें। तो अढेर हो जाएगा मेरे भाई पालन करना। या फिर आप इसको कैसे दौड़ोगे, कैसे देखोगे, जो अढेर मतलब कि ऐसे देख लो ढोर टाइप है, जो ढोर लोग होते हैं ना, वो किसी चीज को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, आंख बंद करके फॉलो। अढेर को बोलो एढोर, एढोर। ढोर बोला जाता है अनपढ़ गवार को, जो अनपढ़ गवार होगा वही आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो करेगा। 10 वन वर्ड करा दूं, क्लास खत्म कर दूंगा फिर। ठीक है भाई, आगे है। एडोलसेंस हो जाता है मेरे भाई किशोरावस्था। एडोलसेंस किशोरावस्था होती है, पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पर्वर्टी एंड अडल्टहुड। ये मतलब आपकी एडोलसेंस हो जाती है मेरे भाई 16 से 24। वो गाना सुना है आपने, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो वो वाला गाना मुझे इसको देख के याद आता है। ठीक है, एडोलसेंस, एडोलसेंस उस उम्र में हमारा डोलने का मन करता है, हमारा सेंस बना रहता है, घूमना है बस, हमें हमें सिर्फ घूमना है। एडोलसेंस को आप ऐसे याद करो, किशोरावस्था, एडोल सेंस, हमको बस, हम ना नजारे देखने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, नजारे देखने के लिए इधर उधर घूम, एडोलसेंस सीन देखने के लिए डोलते रहते हैं हम। किशोरावस्था ऐसे याद रख सकते हो। एडोनिश हो जाता है खूबसूरत नौजवान। खूबसूरत नौजवान को एडोनिस बोला जाता है। कैसे याद करोगे मेरे भाई, एडोनिस। निशा आपने सुना, निशा बोला जाता है आपको रात्रि को, उससे तो नहीं बनेगा। एडोनिस को बताओ कैसे जोड़ सकते हो, किसी हैंडसम गाई से एडोनिस को कैसे जोड़ सकते हो। मार्कस स्टोइनिस देखा है आपने, अच्छा खासा हैंडसम क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया का, बस उसकी चाल में ही थोड़ी सी गड़बड़ है, उसकी चाल मुझे कुछ अजीब लगती है ना। एडोनिस खूबसूरत नौजवान कैसे देखोगे।
अडल्टरेट मतलब मिलावट होता है, अडल्टरेट। अडल्टरेट की अगर आप मूवीज देख रहे हो ना, इसका मतलब आपके थिंकिंग में मिलावट है। बोला जाता है ना प्योर थिंकिंग होनी चाहिए। घर वाले आपको ने फोन दिया है पढ़ने के लिए और आप उसमें अडल्टरेट के वीडियोस मूवी देख रहे हो, मतलब कि मिलावट का सेंस है मेरे भाई, मेक इम्प्योर बाई एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। घटिया क्वालिटी की कोई चीज ऐड करके आप उसे दूषित कर रहे हो। तो मेरे भाई आप फोन को दूषित ही कर रहे हो, वायरस वायरस आ जाएगा अगर आप अडल्ट रेट की वीडियोज उसमें देख रहे हो जी। ठीक है मेरे भाई। हाँ अडानी, ये बढ़िया है। किसी को अडानी जो होते हैं किसी को बुरे लगते हैं? सबको अडानी भाई साहब। लड़के सिर्फ खूबसूरत होते हैं, अमीर गरीब लड़के खूबसूरत नहीं होते। अमीर लड़के ही खूब, लड़कों का रंग रूप नहीं देखा जाता, लड़कों का कि पैसे देखे जाते, कामयाबी देखी जाती है। तो अडानी अंबानी तो रईस है भाई। अडानीज अडानीज लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, हाँ। स्टोनिस और एडम जंपा, बिल्कुल। अडानीस याद रह जाएगा भाई, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है। अडल्ट्रेट, हाँ वैसे देख लोगे। मैं सोचता हूँ मुझे ही पता है, तुम लोग तो मेरे से भी ऊपर हो। एरियल हो जाता है हवाई, एयर मतलब हवा, AERIL, हवाई है, हवा से रिलेटेड है। ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन द एयर, इन एयर, जो चीज हवा में रहे उसे एरियल बोलेंगे, एरियल बोलेंगे। ठीक है। और एस्थेटिक मतलब सौंदर्य से रिलेटेड है, एस्थेटिक। एस्थेटिक सौंदर्य से रिलेटेड है, इसे कैसे याद करोगे बताओ मेरे भाई, इसे आप कैसे याद करोगे? एस्थेटिक को देखो, एस, ऐश्वर्या राय, सी, थी, टिक। आपकी जॉब लगे, जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आपकी चाची सबसे पहले आपके लिए रिश्ता लेके आएगी। मेरी भतीजी का ये वो अड्डे सड्डे वो लेके आएंगी। फिर आपकी दूर की भाभी, भाभी मामा के लड़के घर वाली, बुआ के लड़के घर वाली, पड़ोस वाली भाभी, ये सब रिश्ता लेके आएंगे। मामी अलग रिश्ता लेके आ रही, मामा अलग लेके आ रहे हैं, सब रिश्ते की आपके ऊपर बौछार हो जाएगी जॉब लगते ही। सबसे फोटो मंगाना, हाँ फोटो भेज दो। तुम करना अपना जॉब के बाद स्वयंवर। क्या करना? स्वयंवर करना अपना जॉब के बाद। ठीक है। फिर क्या होगा मेरे भाई? तो आपको जो लगे, एस थी, ऐश्वर्या राय जैसी, एस वाले वर्ड ये आपका ब्यूटी से रिलेटेड है, ऐश्वर्या राय जैसी, एस्थेटिक, जो एस जैसी हो, ऐश्वर्या राय जैसी हो, एस थी। बहुत सारे फोटोज आपके सामने हैं, जो एस जैसी लगे तुरंत टिक कर दो, इससे शादी करूंगा मैं इससे शादी करूंगा। एस्थेटिक मतलब एस थी टिक, जो सबसे ज्यादा सुंदर थी उस पे आपने टिक कर दिया, उस पे आपने टिक कर दिया। एस्थेटिक कॉस्मेटिक उससे भी देख सकते हो। रिलेटिंग टू ब्यूटी होता है मेरे भाई, कंसर्न विद ब्यूटी और द अपीयरेंस ऑफ ब्यूटी, सो एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता या सुंदरता की तारीफ से रिलेटेड ये आपका हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, याद रह जाएगा। एक बार फिर से सबका रिवीजन करा दूं। एस्थेटिक, एस थी टिक, ऐश्वर्या जैसी सुंदर थी, टिक कर दिया आपने, मतलब सुंदर थी बहुत। एरियल तो हवाई होता है, सबको पता है, एरियल रूट आपने सुना होगा। एडल्ट रेट, अगर एडल्ट रेट की चीजें देखोगे इसका मतलब फोन में वायरस वायरस गंदी चीजें मिलावट आ जाएगी। एडोनिस अडानीज लोग बड़े सुंदर होते हैं। एडोलसेंस, एडोलसेंस मन कर रहा है डोलने का, घूमने का। भाई साहब किशोरावस्था में घूमने डोलने का ही मन करता है। अढेर, अढोर, जो ढोर लोग होते हैं ना जिनकी कॉमन सेंस नहीं होती है, वो अड़िग होते हैं, किसी चीज पे अड़िग वगैरह होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया एक रोने लगा, डर से एक रोने लगा, कहाँ रोएगा? एक एक झूले पे ऊंचाई पे रोएगा, फियर ऑफ हाइट हो जाएगा। एक्टिवेट सबको पता है सक्रिय होता है। एक्यूमन कुशाग्र, एक्यू मतलब तेज होता है, ऐसा मैन जिसकी एक्यू तेज बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है। एडिक्ट आप सबको पता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, बाकी शाम को प्रैक्टिस सेट में।
8 बजे से प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। उससे आपको पता लगेगा कि वन वर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेज से कैसे आते हैं, एंटोसाइनो कैसे आते हैं, करेक्ट स्पेल्ड कैसे आते हैं, और साथ के साथ आप कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन भी सीखते चलोगे। उसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट कराता हूँ। बाद में आके वरना फिर रोगे सर जी कॉम्प्रीहेंशन नहीं कराया आपने, तो वो आपको देखना चाहिए। आप आदी हो गए, हैबिचुअल हो गए आप पेपर को इंग्लिश में सॉल्व करने के, वो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।